हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसी सर्किट में पावर के बारे में डिस्कस किए थे कि पावर इन एसी सर्किट, किसी भी सर्किट में एसी सर्किट में पावर कितना होता है। ठीक है, आगे हम लोग पावर यूज करते हैं, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, और क्या देखे थे हम लोगों ने? देखा था कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है तो पावर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है? 2f हो जाता है ना, डबल हो जाता है। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है जी, आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन है एलआर सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक, उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि t इक्वल टू 0 माइनस पे, ठीक, t इक्वल टू 0 माइनस, ठीक, या t लेस देन 0 पे जो स्विच था S1 पे था। स्विच किस पे था? 1 पे था, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम। ठीक, क्वेश्चन बता रहे हैं लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए था। किस पे था? ये 1 पे था। ठीक, t इक्वल टू 0 पे स्विच को, t इक्वल टू 0 पे स्विच को 1 से 2 पे किया गया। ठीक, 1 से किस पे किया गया? 2 पे किया गया स्विच को t इक्वल टू 0 पे। ठीक, क्या पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि अगर उस समय, इस समय t इक्वल टू 0 पर करंट जो है a बाई b के फॉर्म में होगा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b? ठीक, गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? 5 हेनरी का है, 40 वोल्ट का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 हेनरी का। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, ठीक, अगर आप लोग एलआर सर्किट का प्लेलिस्ट देखे होंगे, एलआर सर्किट जो भी हम बताए थे, तो आई थिंक उससे बन जाएगा। ठीक है, बट उससे भी बहुत इजी कंसेप्ट है। t इक्वल टू 0 में, चलो इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक, हल करते हैं। t इक्वल टू t लेस देन 0, ठीक, किस पे था? स्विच S1 1 पे था। ये कौन सा स्टेट है? लॉन्ग टाइम के लिए था, लॉन्ग टाइम के लिए था। इसका मतलब कौन सा स्टेट रहा होगा? स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट रहा होगा, है ना, स्टेडी स्टेट रहा होगा, इसका मतलब इंडक्टर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट या रिप्लेस बाई वायर। ठीक, यानी कि अगर t इक्वल टू 0 माइनस की बात की जाए, लेस देन, तो ये कहां पर रहा होगा? ये स्विच यहां पे रहा होगा, इस तरह। ठीक, और ये इंडक्टर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो इस समय जो करंट फ्लो करेगा I0 माइनस, तो कितना होगा? V बाई आर, 40 बाई 10, कितना एम्पियर आ गया? 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, यानी I0 माइनस इक्वल टू कितना? 4 एम्पियर। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? I0 प्लस इक्वल टू I0 माइनस इक्वल टू I0 वही होगा, कितना होगा? 4 एम्पियर होगा, है ना। अब देखो, अब जैसे ही स्विच t इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 पे, या t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, t इक्वल टू 0 पे स्विच क्या किया गया? 1 से मूव करके 2 पे लाया गया। ठीक है, 1 से मूव करके किस पे लाया गया? 2 पे। ठीक, 2 पे लाया गया, इसका मतलब क्या है कि यहां से मूव करके यहां पे ला दिया गया। ठीक, ठीक, अब देखो सेकंड की बात करते हैं। ठीक, सेकंड, यहाँ पे इंडक्टर था 5 हेनरी का, 5 हेनरी का। अब स्विच कहाँ पे आ गया? 2 पे आ गया। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब देखो, अब तो अभी भी करंट कितना रहेगा? अभी भी करंट क्या रहेगा? 4 एम्पियर ही रहेगा, 4 एम्पियर। ठीक, लेकिन अब क्या होगा? हम लोग को इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू कुछ क्षण जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर एक और इंडक्टर जुट जा रहा है। ठीक, यानी कि होगा क्या कि अभी जो इस t इक्वल टू 0 माइनस पे जो फ्लक्स होगा, ठीक, t इक्वल टू 0 माइनस पे इस समय जो फ्लक्स होगा, बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स सेम रहता है। फ्लक्स क्या होता है? Li। L कितना है? 5, I कितना है? 4, कितना होगा? 20। ठीक है, 20। ठीक है, ये फ्लक्स 20 वेबर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यह जो फ्लक्स होगा, जैसे ही स्विच 2 पे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या लग जा रहा है? एक्स्ट्रा इंडक्टर लग जा रहा है। ठीक, करंट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा इंडक्टर लगने की वजह से क्या होगा? फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, करंट इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कि फ्लक्स क्या रहे? सेम रहे। ठीक, यानी कि क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा, अब क्या होगा? जो पहले फ्लक्स था, ठीक, 20 था,
अब दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। अभी भी फ्लक्स क्या होना चाहिए, हम लोग करंट कहने का मतलब ये नहीं होता है कि करंट सेम हो, उसमें फ्लक्स मेंटेन रहता है, ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन इंडक्टेंस की वजह से फ्लक्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में है, सीरीज में आ जाएगा तो 10 × 5 15 हो जाएगा। तो अभी भी फ्लक्स, मान लो इस इंस्टेंट पे करंट I1 रहा होगा, ठीक, जब स्विच को ऐसे किए I1 रहा होगा, ठीक है। जब फ्लक्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो करंट I1 होगा, और यह किसके बराबर रहेगा, 20 के बराबर। तो I1 बराबर कितना आ गया, 20/15, 4/3 कितना आ गया, 4/3, ठीक, 4/3, ठीक है। यानी I का वैल्यू कितना आ गया, 4/3, यानी A/B, A बराबर 4, B बराबर कितना आ गया 3। तो A + B बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो गया 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7, ठीक है। यह डाउट था, ठीक है, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, एसी सर्किट थ्योरी, ठीक है। चलो गुड क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एसी सर्किट थ्योरी, ठीक। एसी सर्किट थ्योरी में हम आप लोगों को बोले थे कि कल हम लोग जो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़े थे, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटिव और इंडक्टिव के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नॉलेज के बारे में जान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिकली जान लेते हैं, ठीक। देखो एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + IB को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। किस फॉर्म में, थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया देते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक। आप लोग भी पढ़े होंगे 11th में, ठीक है। यह इमेजिनरी एक्सिस होता है और यह रियल एक्सिस, ठीक। जब कॉम्प्लेक्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको बोलते हैं, तो यह इमेजिनरी एक्सिस होता है और यह रियल एक्सिस, ठीक है। अब देखो तो A ये रियल पार्ट हो गया, A कौन सा पार्ट है, दिस इज द रियल पार्ट, B दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। यह रियल पार्ट हो गया और दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, A मान लो यहाँ है, B यहाँ है, तो यह जो आएगा यह Z होगा, A + IB, ठीक। तो ये कुछ एंगल बनाएगा फाई, कुछ एंगल बना फाई, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, Z, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A, B, Z। तो अगर Z की मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक, इसको हम लोग ऐसे वेक्टर भी ट्रीट करते हैं, तो Z की मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, √A² + B², यही लेंथ होगा, ठीक। यही OAB, तो यही लेंथ होगा Z। और इस ट्रायंगल में क्या होगा, दिस इज B, दिस इज A, तो Z बराबर क्या हो जाएगा A² + B², ठीक। फाई की बात कर लो, फाई की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 B/, ठीक है, tan 1 B/A, ठीक। अब देखो, अब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको हम लोग एंगल के फॉर्म में, फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Z बराबर, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बाउंस मारेगा, Z बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z और यह एंगल फाई। कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंगल फाई, जितना भी होता है एंगल फाई ले लेते हैं, ठीक है, एंगल फाई, ठीक। Z को एज ए वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो Z बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंगल फाई। Z का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, A² + B²। Z को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं √A² + B² एंगल फाई, tan 1 B/A। आई होप आप लोगों ने इसको थोड़ा सा 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर एंगल है, ठीक, अगर सिर्फ आयोटा की बात करें, आयोटा, ठीक है, आयोटा, ठीक। तो आयोटा का मतलब एंगल क्या होता है, आई की बात करते हैं, तो आई का मतलब एंगल कितना, ठीक। अगर सिंपल सिर्फ आई रहे, आई, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, ठीक। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ठीक है, ठीक। आई बेसिकली आई कितना होता है
1, इसी को आई लेते हैं, ठीक, इसी को आई लेते हैं। आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, -1, ठीक। आई क्यू बराबर क्या हो जाता है, -i, ठीक। ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये सब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग यूज करेंगे। अब देखो आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, ठीक। तो अगर सिंपली आई रहे तो उसका एंगल कितना होगा, चलो आई सिंपल आई रहे तो उसका एंगल हम लोग कितना होगा, ठीक। थोड़ा सा देख लो आइडिया, ठीक है, सिर्फ आई, ठीक। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ठीक। सिर्फ आई रहे, इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड, अगर कोई जब हम ऐसे बोले कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ आयोटा है, ठीक। व्हाट इज द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होगा, तो देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग जब ये रियल एक्सिस है और यह इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। अब देखो इस आई को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई, ठीक। 1 यहाँ पर छिपा हुआ है तो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो यह एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे मिल रहा है, ठीक। कितना बड़ा है, वैसे भी अगर हम लोग फाई निकालते हैं, tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट 1/0 कितना आ गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट, मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। इसका मतलब आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब जब भी प्लस आयोटा, देखो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 एंगल प्लस 90 डिग्री, कितना होगा 1 एंगल प्लस 90 डिग्री, इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक। कितना हो रहा है, प्लस 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। 1 एंगल प्लस 90 डिग्री। अगर यही माइनस आई हो जाता, माइनस आई, तो यह 1 एंगल -90, ठीक, क्योंकि माइनस किधर आएगा, कहीं नीचे आएगा, ठीक। माइनस किधर आएगा, नीचे आएगा, कहीं इधर आएगा, ये एंगल, तो ये नेगेटिव। हमेशा कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे, तो ये हो गया, ठीक। अब देखो अब हम लोग जो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, तो व्हाट इज द यूज, इसका क्या यूज है, ठीक। देखो और भी हम लोग इसको पोलर फॉर्म में भी आप लोगों ने पढ़ा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ा होगा, बट उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम लोग इतना से ही काम ले लेंगे, ठीक। अब देखो जब हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, बस याद रखना है, ठीक, 2-4 बातें को याद रखना है। जितना भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर टफ क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो उसको हल्का कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लेंगे, ठीक। मतलब हम कोशिश करेंगे कि कम से कम यूज करें, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लिखते हैं VT VM sin cos ओमेगा टी, ठीक, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। तो देखो हमेशा cos ओमेगा टी को क्या होना चाहिए, रिफरेंस लेंगे, ठीक है। cos ओमेगा टी को रिफरेंस लेंगे, किसके लेंगे, रेफरेंस, नोट कर लो हमेशा, ठीक। हम कोशिश करेंगे कि सारे में cos ओमेगा टी को रिफरेंस लेंगे। हम एक बताए थे आप लोग को लीडिंग कंसेप्ट में, इधर प्लस कॉस, इधर माइनस कॉस, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, ठीक, सॉरी, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, कॉस साइन कॉस 90, कॉस में 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, एक सेकेंड यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन होता है, ठीक। कॉस प्लस थीटा प्लस 90 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब देखो हम लोग कॉस को हमेशा क्या करेंगे, इस पॉइंट को रिफरेंस लेंगे, हमेशा इस पॉइंट को क्या लेंगे, ये 0 डिग्री भी और भी था 0 डिग्री, तो इसको रिफरेंस लेंगे, ठीक है, रिफरेंस। तो इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म में VM एंगल प्लस फाइव, क्या लिखेंगे, VM एंगल प्लस फाइव, ठीक। वैसे ही अगर VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, प्लस फाइव, ठीक है। तो देखो अगर हम कॉस को रिफरेंस लेते हैं, ठीक, अगर हम कॉस को रिफरेंस लेते हैं, ठीक है, जरा समझो, ठीक,
इसको अगर हम इस फर्स्ट इसको हम लिखते हैं वी एंगल प्लस 5, ठीक, वी एम एंगल प्लस 5 मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे वी एम एंगल प्लस 5, ठीक, वी एम क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो अगर इसको हम लेते हैं रेफरेंस, ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन, कॉस से चले प्लस साइन मतलब -90, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ना वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 -90। ध्यान से देखो प्लस कॉस से हमको प्लस साइन है, ठीक, साइन प्लस है लेकिन हम कॉस में लाना चाहते हैं, तो कॉस में से कितना कम कर 90 कम करना पड़ेगा तब तो प्लस साइन आएगा, 90 कम कर दिए तो देखो कॉस ओमेगा टी को तो हम ओमेगा को फ्रीक्वेंसी था, ठीक, प्लस 5 लिए हैं, इसका मतलब ये इसमें इतना इंक्लूड हो गया, तो इसको लिख सकते हैं वी एम एंगल 5 -90, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो फॉर्म लिख रहे हैं ये फेजर फॉर्म कहलाता है, फेजर फॉर्म, ठीक, फेजर फॉर्म, ठीक है। चलो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे ही एंगल के कंसेप्ट में लेंगे, ठीक। अब देखो अब हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। और लो ये सिलेबस में नहीं है फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाएं ताकि इससे क्या होता है न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने सर्किट थ्योरी की तरफ, जो हम लोग थ्योरी सर्किट थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो हम लोग रेसिस्टेंस प्योर रेसिस्टिव सर्किट पढ़ लिए थे, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक। इंडक्टर कौन सा पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टर, एल, ठीक है। प्योर इंडक्टर मतलब एक सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ, इंडक्टर लगा हुआ है, एक सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ, इंडक्टर। इस समय सप्लाई कैसा है, एसी सोर्स है, एल, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक, यानी आई टी क्या फ्लो कर रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो अब हम लोग निकालते हैं इसके अक्रॉस का पोटेंशियल वी एल टी। तो वी एल टी क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं एल डी आई बाई डी टी, डी आई टी बाई डी टी, यही जानते हैं। यह करंट कौन सा करंट होता है जो इंडक्टर से क्रॉस करता है, इंडक्टर के थ्रू होके जाता हो वह करंट लेते हैं आई वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल डी बाई डी टी, आई कितना है आई एम साइन ओमेगा टी, ये क्या आ जाएगा एल ओमेगा एल आई एम कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा वी एल टी, ठीक, वी एल टी। देखो ये वी एल टी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक। इसको क्या लेते हैं आई एम इंटू ओमेगा एल को वी एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। आई एम इंटू ओमेगा एल, इसको हम वी एम मान लेते हैं, मैक्सिमम पीक वोल्टेज। तो हम लोग थोड़ा सा देखो V बराबर क्या होता है I इंटू आर, मतलब करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसका मतलब यह जो ओमेगा एल होगा ये इसका यूनिट क्या होगा ओम, कुछ रेसिस्टेंस होगा तभी तो वोल्टेज के फॉर्म में आएगा। तो इस ओमेगा एल को हम लोग ले लेते हैं एक्सएल और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। अब देखो तो ये मेरा VLT क्या बन गया, VLT क्या हो गया VM। अब इस यहां पर अगर हम लोग VLT लिखें क्या हो गया VM cos ओमेगा टी, क्या हो गया cos ओमेगा टी, ठीक। ये VM आ गया, VLT आ गया, बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा चलो फिगर की बात करते हैं, फेजर की बात करते हैं, ठीक।
तो देखो अगर हम लोग इसको रिफरेंस लेते हैं, साइन को रिफरेंस लेते हैं, देखो लीड लैड में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। छोटा सा इधर बना लो, इधर प्लस कॉस, इधर माइनस कॉस, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, ठीक। लीड लाइन में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। अब देखो, अब हम अगर साइन को रेफरेंस मानते हैं, ठीक, तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि कॉस क्या है, पॉजिटिव में रहे, ठीक ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90। देखो साइन में 90 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, मेरा चेंज नहीं हुआ, तो VLT क्या आ गया, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब देखो एक चीज बता दिए, यहाँ पर ओमेगा टी है, फेजर देखो, अगर यह मेरा करंट का फेजर है, करंट I, इसका मतलब वोल्टेज क्या है VL, VL क्या है प्लस 90 है, मतलब 90 डिग्री आगे है V, कितना है 90 डिग्री, ठीक। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि V लीड्स I बाई 90 डिग्री, क्या देखिए यहाँ पता चला, V लीड्स I बाई 90 डिग्री, ये हो गया। मतलब क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, ठीक, करंट से, ठीक। याद क्या रखना है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, IPL याद रखना, क्या करना है IPL, यह टर्म याद करना है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल क्या होगा 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है। अब देखो इसमें इंपेडेंस जो रिएक्टेंस ऑफर किया, यह क्या, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओमेगा, एक्सेल जो आएगा ओमेगा, ठीक है। तो अगर देखो चलो अब ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो हम इसको थोड़ा सा फेजर फॉर्म में लिखे, IM क्या लिख सकते हैं, एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर ओमेगा टी है तो प्लस 0 है, देखो इसको ओमेगा टी को हम क्या कर दें प्लस 0, तो IM 0 इसको फेजर फॉर्म में लिख रहे हैं, किस फॉर्म में, फेजर फॉर्म में, फेजर फॉर्म में। VLT क्या आया था, या VLT क्या आया था, VM साइन ओमेगा टी प्लस 90, यही आया था। और VM का वैल्यू क्या था, VM बराबर I इंटू XL, ये आया था, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IM इंटू XL, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखो VM इसको क्या लिख सकते हैं, VM कितना डिग्री आगे है प्लस 90, ठीक, VM प्लस 90, ठीक है। तो अगर Z बराबर इंपिडेंस, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक, एक नया टर्म होता है इंपिडेंस, इंपिडेंस Z, ठीक है। द रेजिस्टेंस जो हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय AC सर्किट, उसको क्या बोलते हैं इंपिडेंस, क्या बोलते हैं द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय AC सर्किट। जिस तरह DC सर्किट में रेजिस्टेंस हिंड्रेंस ऑफर करता है, करंट को फ्लो को रोकता है, ठीक है, वैसे ही AC सर्किट में जो हिंड्रेंस ऑफर होता है उसको बोलते हैं इंपिडेंस, ठीक। और यहाँ पर यह जो होगा एक्सेल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि Z जो होता है, Z बराबर हमेशा क्या होता है V बाई आई, Z बराबर क्या होगा V बाई आई। V कितना ले लेंगे, VM एंगल प्लस 90, देखो ध्यान से, Z कितना, I कितना हो जाएगा IM एंगल 0, ठीक। अब देखो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि एंगल ऊपर नीचे रहता है तो घट जाता है, ठीक। ऊपर रहेगा तो जैसे कि प्लस 90, ठीक, इंटू प्लस 90, तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक। और यही अपन प्लस 90 नीचे रहता तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 90 माइनस 90, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, ठीक। तो ये हम लोग एंगल में कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े आर्गुमेंट निकालने के लिए, ठीक। तो देखो VM बाई IM, ठीक है, VM बाई IM, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आता है VM बाई IM, क्या आ रहा है एक्सेल आ रहा है, VM बाई IM क्या आ रहा है एक्सेल, यह क्या हो जाएगा एक्सेल, ये 0 मतलब प्लस 90 माइनस 0, तो क्या आ गया एक्सेल प्लस 90, ठीक, ये हो गया Z, ठीक है Z। अब देखो एक्सेल को हम लोग क्या लिखते हैं ओमेगा L, ओमेगा L, ठीक है, ये इंडक्टेंस है और यह एंगल है प्लस 90, ठीक है Z, ठीक। अब देखो इस केस में
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1 हम क्या बताए थे कि अगर आयोटा रहेगा इसका मतलब +90, 1 एंगल +90 होता है, 1 एंगल +90, ठीक, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर आयोटा सिर्फ आई रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, 1 एंगल +90। यहाँ देखो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, गुने 1 कर सकते हैं, 1 एंगल +90, तो जेड बराबर क्या हो गया, आयोटा ओमेगा एल, या इसी को लिखते हैं आई, ठीक है, आई एक्सएल। तो याद रखना कि यहाँ पर जो एक्चुअल में जो इम्पिडेंस लिखेंगे वह एल न लिख के क्या ले लेंगे, आई एक्सएल लेंगे। ठीक है, हम लोग को सिर्फ 12th लेवल पे सिर्फ एक्सएल लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, हम आगे समझाएंगे कि आई यहाँ पर क्यों लिए, ठीक, क्योंकि ये कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग इंडक्टिव सर्किट के बारे में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़े। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पावर कितना होता है। ठीक है, पावर, व्हाट इज पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब देखो चलो थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में हम लोग को एक्सएल बराबर क्या है, Vm/IL, यह हो सकता है Vrms/Irms भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक, अगर RMS रहे तो RMS लेना, पीक वैल्यू रहे तो पीक वैल्यू लेना है। ठीक है, एक्सएल बराबर, ठीक, यूनिट इसका क्या होता है, ओम, क्योंकि V/I है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, सॉरी ये IM। ठीक, अब देखो तो न्यूमेरिकल में जो अगर पीक वैल्यू दिया होगा तो पीक वैल्यू से डिवाइड करेंगे करंट का, अगर आरएमएस दिया हो तो आरएमएस का करंट का। ठीक, अगर डाटा कुछ इस तरह दिया हो Vm 50 हर्ट्ज, ठीक, तो ये हमेशा क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, अगर इस तरह का डाटा दिया हो, जब तक साइन को साइन के बारे में नहीं दिया हो या पीक वैल्यू के बारे में मेंशन नहीं हो, तब तक हम लोग क्वेश्चन में क्या लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पावर की बात करते हैं। ठीक, पावर, ये पावर क्या होता है। ठीक, तो देखो हम लोग इसमें जो आया इक्वेशन, करंट क्या है, IT क्या है, Im sin ओमेगा टी है, VT क्या आया था, Vm sin ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, Vm sin ओमेगा टी प्लस 90 ये आया था। ठीक, अब देखो पावर क्या होता है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर, PT की बात करें तो क्या होता है, VT इंटू IT, यही होता है VT इंटू IT। ठीक, VT इंटू IT, ठीक है, यही होता है। ठीक है, या चलो इसको और भी लिख सकते हैं, Vm cos ओमेगा टी लिख लो। ठीक है, Vm cos ओमेगा टी। ठीक, चलो ठीक है, इससे भी सॉल्व करेंगे, इससे पहले इस Vm cos ओमेगा टी को लेके, क्योंकि cos ओमेगा टी आया था, हम लोग फेजर रेफरेंस इसको माने थे। ठीक, तो इसलिए हम लोग cos को क्या किया, साइन में कन्वर्ट किया। हम बताए थे कि लीड लैग कंसेप्ट जब भी चेक करना कि कौन सा लीड है कौन सा लैग है, तो हमेशा या तो साइन में कन्वर्ट करेंगे या तो cos में। ठीक है, किसी एक में कन्वर्ट करके हम लोग उसका कंसेप्ट देखेंगे, लीड लैग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि VT क्या है, Vm cos ओमेगा टी, IT क्या है, Im sin ओमेगा टी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, Vm Im cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। ठीक, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ठीक, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, थोड़ा सा इस Vm Im में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PT क्या बन जाएगा, मेरा PT क्या बन जाएगा। ठीक, PT हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर Vm Im/2, और ये देखो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये क्या होता है, 2 sin A sin B cos 2 sin 2 थीटा, है ना। ये क्या आ गया, Vm Im/2 sin 2 ओमेगा टी, यह आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, देखो यहाँ भी इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डबल। ठीक है, मतलब AC सर्किट में पावर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डबल हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डबल हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक, अब देखो हम लोग P एवरेज निकालेंगे। P एवरेज ये किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है तो व्हाट इज द टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड क्या होगा, साइन का फंक्शन है, ठीक। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, है ना। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना, ठीक। यानी कि एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 1/t 0 से t pt dt। तो क्या लेंगे 1/t 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और क्या होगा Vm Im/2 sin 2 ओमेगा t d ओमेगा t, ठीक। ये हो गया, ठीक है। तो देखो साइन का कंप्लीट एक टाइम पीरियड में क्या होता है, 0, ठीक। इसको हम लोग बाहर निकाल दो, Vm Im/2 4 पाई ले लो, और ये 0 से 2 पाई साइन 2 ओमेगा t d ओमेगा t। एक टाइम पीरियड में क्या होता है, साइन कॉस का क्या होता है, 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर क्या आ गया, 0, यानी पी एवरेज क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक, उसमें पावर का लॉस नहीं होता है, ठीक है। पावर एक्टिव पावर, इसको एक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है। पावर एक्टिव पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक्टिव पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक। यानी पी एवरेज प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, पी एवरेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक। चलो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या पढ़े इसको फटाफट, एक इंडक्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये प्योर इंडक्टर में क्या क्या होता है, ठीक। क्वेश्चन उसके बाद पूरा जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या पढ़े कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा, ठीक, अगर एसी सप्लाई कर देते हैं सॉरी मान लो यह करंट है IT बराबर Im साइन ओमेगा टी, तो Vt बराबर क्या हो जाएगा, मतलब वोल्टेज में क्या रिलेशन हो जाएगा, Vm cos ओमेगा टी हो जाएगा, या इसी को लिखते हैं Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक। यानी कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना गया, 90 डिग्री गया। इसको रेफरेंस लेते हैं, अगर रेफरेंस लेते हैं, ठीक, तो यह करंट ऐसे है तो वोल्टेज कितना है, 90 डिग्री से आगे है, भी कितना है 90 डिग्री से, यानी फाई का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक। इसको याद रखना, फाई का वैल्यू, ठीक। पी एवरेज कितना हो जाएगा, पी एवरेज 0, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। ये एल है तो एक्सएल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। इतना देर डिस्कशन का हम लोग का यही एक कंक्लूजन निकला, ठीक। अब देखो क्वेश्चन भी एक दो बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, ठीक, सिंपल सॉरी अगर ये करंट IT है, ये इंडक्टेंस 5 हेनरी है, ठीक। IT दे रखा हुआ है 10 साइन 100 पाई टी, तो हम लोग को निकालना है VT इक्वल टू व्हाट, यानी यहाँ का VT क्या होगा। तो देखो जो वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस होगा वही वोल्टेज सोर्स का भी होगा। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, बनाना कैसे, ठीक है। हाउ टू, इतना हम लोग जो थ्योरी पढ़े इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, इसका बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है। कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में क्या करता है, पोटेंशियल लीड करता है, यानी जो भी करंट होगा कितना डिग्री से लीड करता है, 90 डिग्री से। क्या वर्ड याद करने के लिए बोलते हैं, आईपीएल। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सॉरी क्या पढ़े की थे कि अगर करंट में कुछ एंगल है नहीं है, 0 डिग्री है, तो वोल्टेज में हमेशा क्या होगा, करंट से ज्यादा होगा, ठीक। तो वोल्टेज जो होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, Vm साइन ओमेगा टी एन 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री होगा, कुछ इसी तरह होगा, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है, प्लस 90 डिग्री आगे होता है ना। अब Vm का वैल्यू क्या होगा, तो Vm बराबर क्या होता है, Im इंटू एक्सएल, और एक्सएल इक्वल टू व्हाट, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, है ना। ओमेगा एल, ओमेगा कितना है, 100 पाई, 100 पाई, एल कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 500 पाई,
तो Vm कितना हो गया, I कितना है 10 इंटू 500 पाई, कितना हो गया 5000 पाई। तो Vt कितना हो जाएगा, Vm यानी 5000 पाई साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलो इसको लिखो, ठीक है, समझो लिखो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे रिलेटेड प्योरली इंडक्टिव सर्किट से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक, इंडक्टर है, ठीक है, इस बार वोल्टेज दे रखा है, इस बार Vt का वैल्यू दे रखा है कि Vt बराबर 100 साइन ओमेगा है, ठीक, ये 10 हेनरी का है, ठीक है। व्हाट इज द करंट, It का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इंडक्टर का वैल्यू 10 हेनरी है, ठीक है, ठीक। करंट इंस्टेंट वोल्टेज का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू दे दिया है 100 साइन ओमेगा टी, तो इंस्टेंटेनियस करंट का पूछा है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एक्सेल कैलकुलेट कर लेंगे। यह होता क्या, ओमेगा है। ओमेगा कितना है, देखो ओमेगा ही है, ठीक है। ओमेगा क्या, चलो ओमेगा को कुछ ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 टी कर देते हैं, ठीक। ओमेगा साइन 100 टी ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन को साइन 100 टी लेते हैं। तो ओमेगा एल कितना हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, देखो 100, एल कितना है 10, ये 10,000 आ गया, सॉरी 1000 आ गया, 1000 ओम, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 1000 ओम, ठीक। अब देखो आईएल कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, लीड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्टर में करंट लैग करेगा, करंट लैग करेगा, लैग करेगा, है ना, कितना से 90 डिग्री से, है ना। क्या करेगा, इंडक्टर में करंट लैग करेगा 90 डिग्री से, यानी कि जो भी वोल्टेज होगा, यानी जो भी मेरा IT आएगा वो क्या होगा, Im साइन ओमेगा टी, यानी 100 टी माइनस 90, क्या होगा Im साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब Im को क्या लिखेंगे, Im, ठीक है, ये तो हम लोग लिख लिए Im। व्हाट इज Im, तो देखो एक्सेल बराबर होता है Vm बाई Im, ये हम बता चुके हैं। तो यहां से Im बराबर क्या होगा, Vm बाई एक्सेल, Vm बाई एक्सेल, ठीक। तो यहां से देखो Im क्या आ जाएगा, Im Vm, व्हाट इज Vm, मैक्सिमम पीक वैल्यू, ये है 100, एक्सेल कितना है, एक्सेल 1000 ओम, 1000 ओम, तो कितना आ गया 0.1 एम्पियर। ये क्या हो गया 0.1 साइन ओमेगा टी माइनस 90, सॉरी ओमेगा नहीं 100 टी है, तो 100 टी माइनस 90, ठीक है, ये IT हो गया। यानी कि करंट पता रहेगा तो वोल्टेज लिख लेंगे, वोल्टेज पता रहेगा तो करंट लिख लेंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है ट्विस्ट क्वेश्चन में आता क्या है कि अब कैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में भी, ठीक है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन, फिर हम प्योरली इंडक्टर का ही अभी डिस्कस करेंगे। मान लो Vt दिया हो इस बार 100 साइन 50 टी प्लस 30 डिग्री, ऑलरेडी कुछ एंगल दिया हो, ठीक। ये मान लो 5 हेनरी का इंडक्टेंस है, 5 हेनरी का इंडक्टर, ठीक है। तो इसमें करंट निकालो, IT निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू द इंडक्टर, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग एक्सेल निकालेंगे, एक्सेल, एक्सेल क्या होता है ओमेगा एल। अब देखो ओमेगा का वैल्यू क्या है 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 ओम, 250 ओम, ठीक है। इंडक्टर का वैल्यू कितना, सॉरी
इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 ओम। ठीक, अब उसके बाद फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इसका मतलब करंट लैग करता होगा कितना से 90 डिग्री से, मतलब जो भी एंगल है इसमें -90 हो जाएगा, यानी IT जो होगा सिंपली कुछ इस फॉर्म में होगा IM साइन पूरा 50 t प्लस 30 माइनस 90। क्या लिख बोले, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है 90 डिग्री से, इसका मतलब करंट लैग करता होगा 90 डिग्री से, है ना, तो इस तरह लिख देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा IM साइन 50t माइनस 60 डिग्री। अब देखो IM का वैल्यू क्या होगा, IM VM बाई XL, VM कितना है 100, XL कितना है 250 ओम, 4/5 0.8 एम्पियर, तो क्या हो गया 0.8 साइन 50t माइनस 60, ये IT हो गया। ठीक है, तो करंट क्या गया 0.8 साइन 50t माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल भी कुछ में, एंगल में कुछ एडिशन भी रहेगा तो भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग कम्प्लेक्स जो हम बताए हैं क्यों बताए हैं। ठीक है, तो देखो कम्प्लेक्स हम आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी तो एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, इसलिए बिना कम्प्लेक्स मेथड का भी हम लोग सीख ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ही टफ क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसमें कम्प्लेक्स यूज करने लगेंगे। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। देखो और क्वेश्चन ये पूछ सकता है जैसे कि ये 5 हेनरी का है, $100 कॉमा 50 हर्ट्ज, इसमें करंट पूछ रहा है I। अब ये करंट पूछ रहा है, तो देखो गाइस जब इस तरह का डाटा फीड हो क्वेश्चन में, ठीक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, इस तरह का कुछ डाटा हो, इसका मतलब यह जो डाटा दिया है RMS वैल्यू दिया है, इसका मतलब यह क्या दे रखा है VRMS, कितना दे रखा है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक, तो हम लोग को यह जो कैलकुलेट करना है दिस इज RMS कैलकुलेट करना है, यह क्या है कौन सा वैल्यू RMS कैलकुलेट करना है। तो RMS कैलकुलेट करने IRMS क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि Z बराबर या XL बराबर क्या आया था VRMS बाई IRMS, यही आया था। अब देखो यानी यहां से IRMS क्या हो जाएगा VRMS बाई XL, IRMS क्या हो जाएगा VRMS बाई XL। ठीक है, अब देखो XL क्या हो जाएगा, XL ओमेगा L, ओमेगा क्या होता है 2πfL, ओमेगा क्या होता है 2πf, यानी 2πf का वैल्यू 50, इंडक्टेंस का 5 कितना आ गया 500 पाई, XL का वैल्यू इतना ओम आ गया। IRMS कितना हो जाएगा, VRMS कितना है 100, 500 पाई 1/5 पाई एम्पियर। ठीक है, ये RMS वैल्यू हो गया। ठीक, अगर क्वेश्चन में पीक वैल्यू पूछता व्हाट इज द पीक वैल्यू IM या IP लिखता या IM लिखता पीक वैल्यू ऑफ द करंट, तो यह क्या होता है IM क्या होता है मैक्सिमम पीक वैल्यू √2 टाइम्स IRMS। ठीक है, ये हम लोग शुरू के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे आ सकता है AC सर्किट AC में। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, सो थैंक यू।